साथ संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी के प्रकोप से ये दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के जो राक्षस हैं, वो नहीं बच पाएंगे। नारायण साकार हरि जी के प्रकोप से नारायण साकार हरि जी की लीला वर्तमान में बहुत जोरों से चल रही है। हम सभी जीवात्माओं को वो लीला दिखाई नहीं दे रही। देवी और महापुरुषों, ये दुष्ट प्रवृत्ति के राक्षस, इनका खात्मा बहुत जल्द होने वाला है और पुनः सत्य धर्म की स्थापना नारायण साकार हरि जी करने जा रहे हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, नारायण साकार हरि जी के प्रति अपने मन में शक संदेह न लाएं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक यही हैं, पूरे सृष्टि के रचनाहार यही हैं, न लोगों के नाथ भी यही हैं। देवी और महापुरुषों, अपनी भक्ति से और अपने भाव से इनको महसूस करके देखो, यही है पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक, जिनकी खोज हम युगों युगों से करते आए हैं। वो हरि परमात्मा यही है। प्यारी प्यारी साथ संगत जी, आपके कमल रूपी चरणों में मेरा सर रख कर विनम्र निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने साकार हरि स्टूडियो 2.0 चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके चरणों में पुनः निवेदन प्रार्थना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सत्संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्यारी सत्संगत जी, हमारा नाम सैफ अली खान, निवासी मोहल्ला कटरा, तहसील निवासी मोहल्ला कटरा कुसमरा, तहसील किसनी, जनपद मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। प्यारी सत्संगत जी, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जब ये तन नहीं आता जाता था, उससे पहले क्या दशा थी। सत्संगत जी, घर परिवार में जब रहते थे तो सत्संगत जी एक बहुत गंदी नाली की तरह वो मेरा घर परिवार था और अब भी होगा। सत्संगत जी, जब हम उस परिवार में रहते थे, हमारी तनकी माँ हमें 1 साल का छोड़कर ख़त्म हो गई, आग लग गई थी घर में। सत्संगत जी, कैसे भी जीवन व्यतीत हुआ, चलते रहे। तनके पिता जो थे सत्संगत जी, इतना नशा करते थे, अब भी करते हैं। प्यारी सत्संगत जी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और सत्संगत जी, ये तन बहुत परेशान रहता था। कभी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कभी कोई एडमिशन तक नहीं कराया। तन के पिता ने दूसरी शादी भी कर ली। प्यारी सत्संगत जी, ऐसे ही चलता रहा। तो सत्संगत जी, एक दिन हमारे परिवार वालों ने हमें माइन अंसार में भेज दिया, नानी ले गई, कुछ दिन वहाँ रहे, फिर यहीं पे आ गए। तो सत्संगत जी, वही रोज तन के पिता दारू पी के आते थे, लड़ाई झगड़े घर में होते रहते थे। पर सत्संगत जी, उससे फिर मांस मच्छी सत्संगत जी इतना घर में बनता था, इतना खाते थे, सुबह के बर्तन साफ नहीं होते थे, शाम को आ जाता था। और सत्संगत जी, हर प्रकार का मांस बनता था, यहाँ तक कि अंडे भी खाते थे, मछली, गाय भैंस का, बकरे का, सत्संगत जी मुर्गे का, यहाँ तक कि गाय भैंस के पैर जीभ तक भी बनती थी घर में। प्यारी सत्संगत जी, ये तन भी खाता था। प्यारी सत्संगत जी, सब कुछ चलता रहा। पर जब एक दिन सत्संगत जी मैं नमाज पढ़ने गया और दरगाहों पे भी जाता था, सत्संगत जी मस्जिद में भी जाता था और नमाज पढ़ने जाता था। और जो दरगाहें होती थी, मज़ारें होती थी, परिवार के लोग जाते थे, हर जगह जाते थे। हमारे पास में थोड़ी दूर पे कालू खां बाबा की मज़ार है, वहाँ तो बहुत जाते थे। और जरा सा भी अगर कोई परेशान हो जाते थे तो वहाँ जाते थे, सिन्नी चढ़ाते थे, प्रसाद जो बोलते। तो सत्संगत जी सब कुछ करते रहे, पर कोई मन में जो सुकून शांति था नहीं मिलती थी। एक दिन नमाज पढ़ने के लिए गए तो प्यारी सत्संगत जी, मैंने यही कहा, धूप थी सत्संगत जी, नीचे पोर्शन भर गया था मस्जिद का, ऊपर छत पे बैठे नमाज पढ़ रहे। तो प्यारी सत्संगत जी, मैंने यही कहा
कि हे मेरे अल्लाह परवरदिगार, जहाँ कहीं हो मेरी मदद करो। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस घर परिवार से और मेरी कोई मदद नहीं करता, कोई सुनने वाला नहीं। और मुझे जो उर्दू की भाषा थी वो मुझे कम समझ में आती थी, कम समझ पाता था। तो मैंने यही कहा कि मुझे कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिस रास्ते पे चल के मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। तो साथ संगत जी, क्योंकि मुझे उर्दू की भाषा समझ में कम आती थी और जो अरबी पढ़ाते थे, उर्दू वहाँ भी पढ़ने जाते थे, पारे वगैरह पढ़ते थे, तो समझ में नहीं आता था। पर इतना पहले से ही समझ में आ गया था कि हमें ये मानव तन जो मिला है, तो मैंने मस्जिद में यही कहा कि मेरे अल्लाह, आपने अगर मुझे यहाँ भेजा है तो मैं आपका कार्य कर सकूं, कि आप ये ना कह सको कि आज तू दुनिया में गया, तूने अल्लाह अपने परवरदिगार का नाम तक नहीं ले पाया। तो मुझे कोई ऐसा मार्ग मिल जाए। तो साथ संगत जी कलमा भी बहुत पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करते थे। साथ संगत जी वो पूर्व का था। आज साथ संगत जी नारायण साकार हरि ने स्वयं कलमा दे दिया। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आज वर्तमान का मिल गया। साथ संगत जी ऐसे ही चलते रहे घर परिवार में। साथ संगत जी ये तन मैंने वो खुद भी थी, काफी दिन से नहीं कर पाया, मुझे याद नहीं रहता था। तो एक दिन हमारे घर में जो फकीर बाबा आते थे एक, तो साथ संगत जी उन्होंने ऐसे घर में, मैं इसलिए बता रहा ये बात क्योंकि आप लोग भी भ्रम में ना पड़े, कहीं कुछ नहीं है, कि जब वो बाबा आते थे तो एक उनसे एक रिश्ता सा बन गया, हम नाना कहने लगे उनसे। तो और एक हमारी दुकान थी, आतिशबाजी की थी, किराने की थी, तो उस पे रहते थे। वो घर पे आते तो इतना लालच देते थे कि ये एक मुर्गा ले आओ, इसकी बलि चढ़ा दो आंगन में, तो आपका सुबह इतना पैसा मिल जाएगा। मार्केट में जो बाजार वो मकान थे वो दिखाते थे कि आप ये खरीद लोगे, वो खरीद लोगे। तो साथ संगत जी मैं भी भाकावे में आ गया। वो सट्टे की बात भी करने लगे थे, तो साथ संगत जी नंबर भी बता देते। तो देखो जरा सी उम्र, साथ संगत जी मैं उस टाइम 10-12 ही साल का था, तब से ये उस खुरापात में मैं चला गया घर परिवार के माध्यम से। तो साथ संगत जी वो बाबा थे, बताते थे, तो मैंने उनको दुकान से चोरी चुपके से साथ संगत जी कई रुपए उनको देने लगे, कई हजार दिए, 500 दिए, 2-2 हजार भी दिए। वो मुर्गे की बलि आंगन में चढ़ा देते थे और साथ संगत जी तरह तरह की बातें करते थे, घी भी मंगाते थे। साथ संगत जी एक दिन वो हुआ, साथ संगत जी वो कहने लगे आज एक बलि और दे दो मुर्गे की, उसके बाद सुबह इसमें पैसे मिल जाएंगे और आप अपना काम कर लेना। साथ संगत जी लालच आ गया, मैंने 2100 रुपये 2100 उनको दे दिए और साथ संगत जी हम लोग सो गए। साथ संगत जी सुबह हुआ कि देखे वो नाना नानी सब भाग गए, कहीं कोई नहीं रहा, वो फकीर बाबा चले गए। तो साथ संगत जी ऐसे ढोंग पाखंड में ना पड़े। तो साथ संगत जी ऐसे चलते रहे। जब मुझे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के बारे में जब पता चला किसी बहन के माध्यम से, तो प्यारी साथ संगत जी मैं उन बहन के साथ में, सत्य के साथ में गया, तो बहुत पीछे जाके बैठा और जब बैठा मैंने नमन किया। तो प्यारी साथ संगत जी जो परेशानियां थी, जो हलचल रहती थी मन में, तो साथ संगत जी उस दिन वहां जाने से ही साथ संगत जी वो कहाँ चली गई, आज तक लौट के नहीं आई। और उस दिन मैंने नारायण साकार हरि का दर्शन नहीं किया था। जब दोबारा गए तो साथ संगत जी मैंने नारायण का दर्शन किया। इनके दर्शन करने के बाद प्यारी साथ संगत जी संसार खो गया, दूर चला गया। साथ संगत जी कोई मतलब नहीं रहते संसार में, कमल की तरह कीचड़ में जड़ है, पर कमल खिला हुआ है न नारायण साकार हरि की रहमत से। तो साथ संगत जी चलते रहे। जब चलने लगे तो घर परिवार वाले कहने लगे बेटा वहाँ मत जाया कर, वहाँ हिंदू लोग जाते हैं, तू एक मुसलमान है और तूने मुसलमान के घर में जन्म लिया है, तूने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, तू मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, तुझे जन्नत में क्या दोजख में जगह नहीं मिलेगी। तो साथ संगत यही कहते थे कि आज जीते जी ये जन्नत मिल गई तो दोजख की कहाँ क्या करना है, जीते जी आज परम धाम मिल गया, साकार में हमारे अल्लाह परवरदिगार मिल गए, तो आज भटकने की जरूरत नहीं है। साथ संगत जी बराबर चलते रहे। फिर भी देखिए साथ संगत जी घर परिवार वाले क्या क्या नहीं कहते, गालियां देते, चलते रहे। यहाँ तक कि साथ संगत जी घर परिवार वालों ने सगा संबंधी बिठा के
बातचीत की, पंचायत सी डलवाई। प्यारी सास संगत जी, वहां भी मैंने कह दिया कि सब छोड़ सकता हूं पर सत्य का साथ नहीं छोड़ सकता। क्योंकि सास संगत जी वहां जो संस्कार मिलते थे, सास संगत जी हमें गंदी नाली की तरफ खींचते थे। वही मुर्गा अंडा मांस मच्छी खाते थे, तन के पिता भी नशा करते थे। कोई मार्ग नहीं था जो उस मार्ग पे चल के हम अपना जीवन यापन कर लेते। प्यारी सास संगत जी चलते रहे, बराबर जाने आने लगे। यहाँ तक कि सास संगत जी तन के पिता ने कई बार पिटाई भी की इस तन की। यहाँ तक कि जो तन की दूसरी माँ थी वो सुबह चौका बर्तन भी करवाती थी, चिमटे से भी मारती थी। प्यारी सास संगत जी सब कुछ करते थे पर बराबर सत्य का साथ करते थे। 10-5 रुपए मिल जाते थे इकट्ठा करके महीने में, तब किराया कम लगता था। तो सास संगत जी 100 सवाए से हो जाते थे तो मैं एक प्रथम मंगलवार कर लेता था। उन्होंने सास संगत जी वो भी पैसे बंद कर दिए देना। जब वो पैसे देना बंद कर दिए, मैंने कहा हे नारायण साकार हरि, अब मैं सत्य का साथ कैसे कर पाऊंगा। तो सास संगत जी बहुत परेशान रहने लगे। आरती वंदना प्रार्थना भी कुछ नहीं कर पाते थे। प्यारी सास संगत जी ऐसे ही चलते रहे। कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ जाते थे घर में कि अभी सब सो रहे हैं तो ला कर ले। तो सास संगत जी तन की माँ गाली देने लगती थी, जो दूसरी माँ थी, कि उठ गया सुबह सुबह चिल्लाने लगा, क्या क्या नहीं बोलता। तो सास संगत जी मैंने वो भी करना बंद कर दिया। मैं जब सुबह दुकान जाता था तो रास्ते में गुनगुनाते चला गया। जब शाम को दुकान से आया आरती करते हुए चला आया घर पे। पर सास संगत जी उन्होंने अपनी सबक अदा कर दी। एक दिन सास संगत जी तन की जो मौसी खाला थी, सास संगत जी उनको उन्होंने फोन लगाया, माँ थी। तो सास संगत जी कई मौलवी मौलाओं से सास संगत जी हमारे लिए जो भी कराया बंदोबस्त होता है करवाया गया। सास संगत जी हमारे कमरे में जहाँ लेटते थे ऐसे पानी छिड़क दिया जाता था। गुलाब के फूल कुछ पड़े हुए आते थे, हमारे खाने में मिला दिए जाते थे, वो पानी मिला दिया जाता था। और मुझे सास संगत जी, मैं तो हरि परमात्मा का नाम लेके खा लेता था। क्योंकि अगर हम सत्य की राह पे चल रहे हैं तो सास संगत जी असत्य टिक ही नहीं सकता। तो सास संगत जी हम बराबर चलते रहे। आज तक उनका कोई जादू टोना काम नहीं आया, केवल नाम लेते रहे। आज सास संगत जी ये नाम नारायण साकार हरि परमात्मा ने दिया है, तो सास संगत जी कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्यारी सास संगत जी चलते फिरते उठते बैठते केवल नाम का सहारा ले लो। सास संगत जी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सास संगत जी चलते रहे। एक बार तन के भाई की शादी हुई। सास संगत जी 2017 में सास संगत जी घर में मुर्गा बहुत बना था। रिश्तेदार आए थे चौथी चलाने के लिए भाई की वाइफ की, सास संगत जी। तो एक भाई ने, सास संगत जी रिश्तेदार के ही थे, उन्होंने डोंगा ले लिया, उसमें मुर्गा भर लिया। 2 भाइयों ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि आज देखें इसको कौन बताता है, आज इसका धर्म भ्रष्ट करेंगे, ये मुर्गा बिल्कुल इसके मुंह में जाएगा। सास संगत जी मैं नाम जब करता रहा, जैसे ही वो हमारे पास तक आते रहे। प्यारी सास संगत जी इन नारायण साकार हरि की ऐसी रहमत हुई कि मैंने उनको झटका दे दिया। सास संगत जी हमारी इतनी ताकत तो नहीं थी, पर इन हरि की रहमत से वो छूट गए और मैं भाग गया। सास संगत जी मुर्गा मुर्गी भी कुछ नहीं टच कर पाए। जब चलते रहे घर परिवार वाले थक गए, कहने लगे कि अब इसको वहां रोकने से किसी के बस की बात नहीं है, ये नहीं मानेगा। यहाँ तक कि हमारे परिवार वालों ने यहाँ रोकने के लिए हमें दिल्ली हमारे मामा के पास भेज दिया। वो सास संगत जी कहते हैं ना, भांजों को कोई कुछ गलत नहीं बोला जाता। हमारे तन के मामा मामी भी सास संगत जी गलत व्यवहार करते थे, बोलते थे, मार भी देते थे। पर सास संगत जी आज वही इस दुनिया से चले गए, पर हम आपके सबके सामने खड़े हैं। सास संगत जी इन नारायण साकार हरि की विशेष रहमत, जो हमारे खानदान के एक चाचा लगते थे, वो कहते थे देखना तेरे कीड़े पड़ेंगे, तेरे कीड़े कोई निकालने वाला नहीं होगा। सास संगत जी वो एक दिन ऐसे बीमार पड़े, आगरा हॉस्पिटल में माइंड का ऑपरेशन करवाया तो उनके कीड़े निकाले गए। तो सास संगत जी केवल सत्य के साथ करने का, केवल वचन मान के सेवा कर्म सत्य का साथ करना है। तो सास संगत जी संसार की बला कोई छू
नहीं सकती है। प्यारी साध संगत जी, ये नारायण साकार हरि की विशेष रहमत है। और साध संगत जी सन 2018 में मैंने साध संगत जी बहुत तंग आ गया। मैंने हरि परमात्मा से कहा, हे अरहत, यहाँ पे तो न भजन बंदगी नाम जब कुछ नहीं हो पाता, हरि जी मुझे कहीं कुछ ऐसी रास्ता मिल जाए, कहीं कुछ काम मिल जाए तो मैं करने लगूं। तो साध संगत जी जो पूर्व चेयरमैन साहब थे हमारे कुसमरा के, साध संगत जी वहाँ 1500 रुपए में काम करने लगे। जब काम करने लगे उसमें से भी 1000 रुपए हमारे घर परिवार वाले ले लेते थे। सन 2012 की बात है ये। साध संगत जी उसमें से 1000 ले लेते थे, 500 रुपए मात्र हमारे पास बचते थे। और उन 500 में मुझे सत्य का साथ करना होता था, कुछ खाना पीना भी होता था। आज साध संगत जी जब मैंने रहने के लिए कहा तो साध संगत जी कहने लगे, वहीं जाता है वहीं मिल जाएगा तुझे रहने के लिए, देख ले तुझे वहीं हिंदुओं में तुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, परिवार में किसी की शादियां नहीं होंगी, तेरी भी नहीं होगी। तो मैंने कहा जिसकी हो जाए उसकी करो, हमें तो नहीं करनी है। हमें तो आज हमारे प्राणपति नारायण साकार हरि मिल गए हैं, अब मुझे संसार की कोई शादी की जरूरत नहीं है। साध संगत जी चलते रहे। सन 2018 में साध संगत जी मैंने अपने बैग में कपड़े रख लिए, एक बैग लेके आए, साध संगत जी रख लिए। जैसे हम अपने सगे संबंधी परिवार वाले कहते थे, भाई बंधु माता पिता भाभी भैया, साध संगत जी एक भी मुड़ के नहीं देखा इन्हें नारायण साकार हरि की ऐसी रहमत। क्योंकि जब तक देते रहे पैसे के लालच में साध संगत जी सब प्यार करते थे। जब साध संगत जी पैसा नहीं 1500 देते थे तो फिर भी खाना पीना नहीं, एक एक निवाले को साध संगत जी तरस गया था। सुबह नहीं मिलता था, शाम को भी नहीं मिलता था। साध संगत जी 10-20 रुपए की बाजार में कचौड़ी खा खा के समय काटते थे। पर मैंने ठान लिया था कि ये मौका हमें गवाना नहीं है। ये कल्पों के बाद, युगों के बाद आज नारायण साकार हरि परमात्मा और आत्मा का मिलन हुआ है। अगर आज भी हम मौका चूक गए तो साध संगत जी फिर हमें संसार से वापस जाना है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए साध संगत जी हमें सत्य का साथ करना है, हरि के दर्शन ब्रह्मवाणी सुननी है, हमें भटकना नहीं है। साध संगत जी जब हम वहाँ काम करते वहाँ रहने लगे, उन मालिक साहब ने ही साध संगत जी मकान भी दे दिया रहने के लिए। हरि की रहमत से चलते रहे। साध संगत जी 2-3 छुट्टी मिल जाती थी सत्य के साथ करने के लिए, 2 से 3 4 जब चाहो तब छुट्टी मिलने लगी। साध संगत जी सत्य का साथ करने लगे। अभी साध संगत जी इन्हें नारायण साकार हरि की ऐसी रहमत हुई। साध संगत जी मैंने इन्हें नारायण साकार हरि का दर्शन भी किया। प्यारी साध संगत जी लॉकडाउन में इन्हें नारायण साकार हरि का दीदार दर्शन नहीं होता था तो आत्मा बहुत तड़प रही थी। तो साध संगत जी इन्हीं नारायण साकार हरि के मैंने चंद्रमा में 3-4 दिन लगातार दर्शन किया। प्यारी साध संगत जी आज पता चल गया कि हमारे सृष्टि के रचयिता, हमारे परवरदिगार, हमारे अल्लाह, हमारे महबूब हमारे सामने बैठे हैं, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। साध संगत जी हमें लगा कि हमें दिख रहे हैं, जहाँ काम करते थे वो लोग भी छत पे बैठे थे। साध संगत जी मैंने कहा तो साध संगत जी उनको भी हरि की लीला देखने को मिली, उन लोगों ने भी चंद्रमा में हरि का दीदार किया। तो साध संगत जी चलते रहे। टूला में सत्य का साथ चल रहा था, इन्हीं नारायण साकार हरि के निज स्वरूप में, इसी शरीर में साध संगत जी कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन किए मुरली बजाते हुए। साध संगत जी आज भरोसा हो गया, पहचान स्वयं की भी हो गई और आज नारायण साकार हरि परमात्मा भी मिल गए। साध संगत जी अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है।